नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग का क्रमवाइज अध्ययन करते आ रहे हैं, चल रहे हैं और श्लोक संख्या 1 से 20 तक हमने व्याख्या सहित अध्ययन कर लिया है। अब आगे 20 से आगे पढ़ेंगे और 1 से 20 तक पहले वाचन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 1। श्रिया कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यं योक्तु वेदितुं सावर्णिलिङ्गी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। कृतप्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। द्विषां विधाताय विधातुम् इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम् अधिगम्य भूवृतः। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य भूवृतः। ससोष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचम् आददे। क्रियासु युक्तै नृपाचार्चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो नुजीभिः। अतो अर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। सा किं सखा साधुं न शासति योधिपं हितानि नायासं शृणोते सा किं प्रभु। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमत्येषु च सर्वसम्पदः। निसर्गदुर्बोधमबोधविकलवा क्वा भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। तवानुभावो अयं वेदयन्मया निगूढत्वं न्यवर्तमुविदुषाम्। विशङ्क्यमानो भवता पराभवं नृपासनस्तोऽप्यध्वनाधिवासिनः। दुरोदरचर्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। तथापि जीयस भगवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः। तथापि जीयं स भगवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः। समून्नयनभूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपा पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेनैन पौरुषम्। सखीन इव प्रीतियुजो अनुजीविना समानिमानान् सुहृद च बन्धुभिः। ससन्ततं दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यम् इव साधुबन्धुताम्। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागात् इव सखीम् ईयवान्। न बाधते अस्य तिर्गणा परस्परम् निरत्यं साम्यदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियाम्। वसूनि वाञ्छन्न वसीन मन्युन्नः
स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणा गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असङ्किताकारमुपैति शङ्किता क्रियावर्गे स्वनुजीविषात्कृतां कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदां कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोगि सत्क्रिया फलन्ति उपाया परिवृता यति उपेत्य संघर्षमिव अर्थसम्पदः अनेके राजान्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयम् आस्थानिकेतनाजिरं नेति युग्मच्छद्गन्धिराद्यतां भृशं नृपोपायन्दन्ति नाम मदः सुखेन लभ्या ददता कृषिवलै आकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदा वितन्वती क्षेमम् अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वाचक्का सतिः उदारकीर्ते उदयं दयावतः प्रशान्तवाधं दिशतो विरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी महाजसौमान् धनार्चिता धनुभृता संयतिलब्धकीर्तया न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तया प्रियाणि वाञ्छत्यशुभिः समीहितुम् महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेदनिशेषम् अशेषितक्रियः महोद्ययितसहितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिव हितं फलैः प्रतीयते धातु इव इहितं फलैः। अब आगे का 21 से आज का व्याख्या सहित चलेगा वाचन, अर्थ सहित श्लोक पढ़ेंगे। न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं न वा कोपविजीयमानिनं गुणानुरागेण शिरोभिऊह्यते नराधिपैर्मल्यमिव स्य शासनम्। इसका अन्वय तेन क्वचित् सज्जयं धनु न उद्यतं वा आननं कोपविजीयं न कृतं नराधिपै अस्य शासनं गुणानुरागेण शिरोभिः माल्यम इव उह्यते। तेन उसने सज्जयम डोरी से युक्त क्वचित कभी भी उद्यतम माने उठाया कृतम माने किया कोपविजीयम क्रोध से कुटिल आननम मुख गुणानुरागेण गुणों के प्रति प्रेम से शिरोभिः शिरों से उह्यते वहन करते हैं नराधिपै अधीन राजा माल्यम इव माला के समान अस्य इसका शासनम आदेश। अब इसका अर्थ करते हैं। तेन क्वचित सज्जयम धनु ने उह्यतम आननम वा, उस दुर्योधन ने कभी भी डोरी चढ़े हुए धनुष को नहीं उठाया है। आननम वा कोपविजीयम न कृतम, उसने कभी भी क्रोध से अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया है। नराधिपै अस्य शासनम गुणानुरागेण, नराधिपै अधीनस्थ राजा उसके आदेश को गुणानुरागेण गुणों के प्रति अनुराग के कारण माल्यम इव सिरों से मालाओं के समान उह्यते वहन करते हैं। भाव है इनका कि दुर्योधन ने इस प्रकार से सफल नीति का प्रयोग किया है कि उसको अपने आदेश का पालन करने के लिए कभी भी शस्त्र नहीं उठाने पड़ते और कभी क्रोध भी नहीं करना पड़ता। अधीन राजा उसके गुणों के कारण उससे स्नेह करते हैं और इसीलिए उसके आदेश का पालन
करते हैं। अब एक बार अर्थ इसका पढ़ लेते हैं। बुक में इसमें क्या दिया है, जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं। तेन क्वचित सज्जयम धनुन उह्यतम। उस दुर्योधन के द्वारा प्रत्यंचा से युक्त चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष कहीं भी किसी भी प्रकार से भी नहीं उठाया गया, नहीं प्रयुक्त किया गया। अथवा आननम व कोप विजयम न कृतम। और न अपने मुख को क्रोध के कारण कुटिल वक्र विकृत किया गया, टेढ़ा किया गया। मुख भंगिमाएं किसी तरह की कुछ नहीं बनाई। नराधिपै अस्य शासनम गुणानुरागेण माल्यम इव शिरोभिहुह्यते। कर देने वाले नराधिपै अस्य शासनम, कर देने वाले अधीनस्थ राजा सामंतों के द्वारा इस दुर्योधन के आदेश, शासन के आदेश, आज्ञा गुणानुरागेण, आज्ञा को गुण अनुराग से उस दुर्योधन के गुणों में अनुरक्त होने के कारण नतमस्तक होकर आदर पूर्वक स्वीकार किया जाता है। कैसे? जैसे माल्यम इव शिरोभि उह्यते, जैसे पुष्पमाला को सुगंध इत्यादि गुणों के कारण अथवा सूत्र में गुंफित होने के कारण सिर झुकाकर धारण किया जाता है। अब इसके समास देखते हैं। जयः सवर्तते यत् तत् सज्जयम बहुव्रीहि कोपेन विजीयम इति कोप विजीयम तित्या तत्पुरुष। नराणाम अधिपः नराधिपा तै षष्ठी तत्पुरुष। गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः तेन गुणानुरागेण सप्तमी तत्पुरुष। व्याख्या। गुण अनुरागेण में हेतु से तित्या हुई है। उद्यतम उद धन यम धातु से कत। उह्यतम वह धातु से लट कर्मवाच्य अन्य पुरुष एक वचन। टिप्पणी। इस श्लोक में दुर्योधन के अतिशय प्रभाव का निरूपण किया गया है। कोई भी राजा उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करता। कर देने वाले सभी राजा प्रसन्नता पूर्वक उसके आदेश का पालन करते हैं। यद्यपि उसने किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं किया और न ही उसने किसी के प्रति क्रोध किया, तथापि सभी राजा उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके आदेश को भी सभी प्रकार शिरोधार्य करते हैं। जैसे लोग सुगंधित पुष्पों की माला को प्रसन्नता पूर्वक धारण करते हैं। माल्यम इव में उपमा अलंकार है। अब श्लोक संख्या 22। सायो विराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनम् इदशासनः मख्ये स्वखिन्नो अनुमतः प्रोधसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसमम्। इदशासना सह नवयौवनोद्धत दुःशासनं यौवराज्ये निधाय मखेषु अखिन्नः पुरोधसः अनुमता हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति। शब्दार्थ देखिए इसके। यौवराज्य युवराज के पद पर, नव यौवन उद्धतम नवीन यौवन से गर्वित, निधाय नियुक्त करके, दुशासनम इद्धशासना दुशासनम दुशासन को, इद्धशासना अप्रतिहत आदेश वाला जिसका उल्लंघन न किया जाए ऐसा आदेश। मखेषु यज्ञों में, अखिन्नः ने थकता हुआ, अनुमता अनुमति पाकर, प्रोधसा पुरोहित से, धिनोति प्रसन्न कर रहा है, हव्येन हवियों से, हिरण्यरेतसमम अग्नि को। अब इसका अर्थ देखते हैं। इद्धशासनः सह नवयौवन उद्धतः दुःशासनम यौवराज्ये निधाय। इद्धशासनम अप्रतिहत आदेश वाला जिसका उल्लंघन न किया जाए ऐसे आदेश वाला। सह माने वह दुर्योधन, नव यौवन उद्धत नवीन यौवन के गर्व से गर्वीले, दुशासनम छोटे भाई दुशासन को, युवराज के पद पर निधाय नियुक्त करके, मखेषु यज्ञों में अखिन्ना थकावट का अनुभव न करता हुआ, पुरोधसा पुरोहित से, अनुमता अनुमति पाकर, हव्येन हवियों से,
हिरण्यरेतसम हिरण्य अग्नि को रेतसम धिनोति प्रसन्न कर रहा है। अप्रतिहत आदेश वाला, जिस आदेश का उल्लंघन न किया जाए ऐसा आदेश वाला वह दुर्योधन नवीन यौवन के गर्व से गर्वीले छोटे भाई दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके यज्ञ में थकावट का अनुभव न करता हुआ पुरोहित से अनुमति पाकर हवियों से अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। अब इसमें समास देखते हैं, इसका भी अर्थ पढ़ देते हैं। अप्रतिहत आज्ञा वाला, जिस आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा वह दुर्योधन नवीन युवावस्था के कारण गर्वयुक्त दुशासन को युवराज पद पर स्थापित करके स्वयं पुरोहित की अनुमति से यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को तृप्त प्रसन्न करता है। समास इद शासनम यस्य सः इद शासनः बहुव्रीहि समास नवयौवनम कर्मधारय समास नवयौवनेन उद्धतम इति नवयौवनोद्धतम तृतीया तत्पुरुष समास युवा चासो राजा च इति युवराजः कर्मधारय समास युवराजस्य कर्म यौवराज्यं तस्मिन् यौवराज्ये हिरण्यं रेतः यस्य सः हिरण्यरेतः तं हिरण्यरेतसमं बहुव्रीहि समास व्याख्या अनुमतः अनुपसर्ग से मन धातु में कत प्रत्यय निधाय निउपसर्ग से धा धातु में कत्वा ल्यप प्रत्यय धिनोति धिन्व धातु से लट अन्य पुरुष एक वचन लट लकार अन्य पुरुष एक वचन धिनोति। अब इसकी टिप्पणी देखिए। टिप्पणी है इसकी, उद्धत का अर्थ मल्लिनाथ ने धुरंधर किया है। नवयौवन उद्धतम का दुशासन के विशेषण के रूप में प्रयोग करके महाकवि ने यह बताया है कि नवीन युवावस्था के कारण दुशासन शासन के गुरु भार को वहन करने में दुशासन शासन के गुरुभार को वहन करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। दुर्योधन के लिए इद शासन विशेषण का प्रयोग करके महाकवि ने यह बतलाया है कि नवयौवन उद्धतः होने पर भी दुशासन दुर्योधन के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। नंबर 2, वस्तुतः दुर्योधन बड़ा नीतिज्ञ और चालक है। वह प्रजा को यह दिखलाना चाहता है कि वह बड़ा सज्जन और धार्मिक है। वह इस तथ्य को भली भांति जानता है कि सभी लोग धार्मिक राजा की सब प्रकार से सहायता करते हैं। दुर्योधन की कुशलता के कारण प्रजाजनों में सर्वतः उसकी इस प्रकार की प्रशंसा हो रही है। महाराज दुर्योधन बड़ा धार्मिक है। वह पुरोहितों के आदेशों का पालन करता है। वह अपने अनुजों से बड़ा स्नेह रखता है। वह प्रजा के हित में सर्वदा तत्पर रहता है, इत्यादि इत्यादि अनुप्रास अलंकार है। दुशासनम इद शासनम में यहाँ यमक अलंकार भी मिलता है। अब अगला श्लोक चलते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसासदावारिधि मंडलम भुवः प्रसासाद आवारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयति एव भियस्त्वयेष्यति अहो दुरन्ता बलवद् विरोधितः अहो दुरन्ता बलवद् विरोधितः। अन्वय सः प्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि त्वत् एष्यति भिया चिंत्यति इव अहो बलवत् विरोधिता दुरंता। अब इसका शब्दार्थ प्रलीन भूपालमपि शत्रु राजाओं से रहित भी स्थिरायति सदा स्थिर रहने वाले प्रशासद शासन करता हुआ आवारिधि समुद्र पर्यंत भूमंडलम पृथ्वी मंडल चिंत्यमेव चिंत्यतीव विचार करता
ही है। भियः त्वत् आयतो अहो, भिया भयों को, त्वत् एष्यति तुमसे आने वाले, अहो आश्चर्य है, दुरंतः दुखद परिणाम वाली, बलवद विरोधिता बलवानों से शत्रुता करना। अब इसका अन्वय से अर्थ देखते हैं। सा प्रलीन भूपालम स्त्रायति, वह दुर्योधन शत्रु राजाओं से रहित सदा स्थिर रहने वाले आवारिधि भुवामंडलम समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल का शासन करता हुआ भूमंडलम प्रशासद अपि त्वत् एष्यति इव भिया चिंत्यति, शासन करता हुआ भी तुम्हारे से आने वाले भयों का विचार करता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता, अहो बलवानों के साथ शत्रुता करने का परिणाम दुखदायी होता है। एक बार इस बुक का अर्थ पढ़ लेते हैं। शत्रुभूत राजाओं से रहित और स्थिर निश्चित भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन करता हुआ भी वह राजा दुर्योधन तुमसे आने वाली विपत्तियों भयों की चिंता करता ही रहता है। आश्चर्य है, बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम दुख में होता है। समास प्रलीनः भूपालः यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालं बहुव्रीहि समास। स्थिरा आयति यस्य तत् स्थिरायति बहुव्रीहि। आवारिधिभ्यः इति आवारिधि अव्ययीभाव समास। बलवता विरोधिता इति बलवद विरोधिता तृतीय तत्पुरुष समास। दुर अंत यस्यासा दुरंता बहुव्रीहि समास। व्याख्या प्रशासत प्रधन सास धातु से सत्री, एष्यति ही ई उपसर्ग ई धातु से लिट लकार सत्री प्रत्यय द्वितीया का बहुवचन। अब इसकी टिप्पणी नंबर 1। पूर्ववर्ती श्लोकों में दुर्योधन की महत्ता का वर्णन करके गुप्तचर इस श्लोक में यह बतला रहा है कि पूर्वोक्त सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आप लोग दुर्योधन की अपेक्षा अधिक बलशाली हैं। दुर्योधन आपसे सर्वदा भयभीत रहता है। इस तथ्य से ही आपका बल सूचित होता है। आप अपने बल को पहचानें, निराशा की कोई बात नहीं है। दुर्योधन को पराजित करने का उद्योग आपको यथासमय अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, सामान्य कथन के द्वारा विशेष कथन का समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार है। अब श्लोक संख्या 24। कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात्, कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात् अनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तवाविधानात् व्यथ्यते नतानना सदुसहात्रमन्त्रपदात् इव उरगः सह दुसात मंत्र पद पदात इव उर्रगः। अब इसका अन्वय। कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात् तव अभिधानात् अनुस्मृता खण्डल सुनु विक्रमः नताननः सह दुसहात मंत्र पदात उरग इव व्यथ्यते। इसके शब्दार्थ। कथा प्रसंगेन कथाओं के प्रसंग में जनै श्रेष्ठ जनों द्वारा उदाहृतात् उच्चारण करने से, अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमा इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, तब तुम्हारे अभिधानात् नाम से व्यथ्यते व्यथित होता है, नताननः मुख को झुकाए हुए, दुसहात ऐसे ही है, मंत्र पदार्थ मंत्रों के प्रयोग से, इव शासन इव समान, उरगः माने सर्प, सर्प के समान। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। ये तो हो गए शब्दार्थ। अब इसका अच्छा अन्वय। चलो। कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात् तव अभिधानात्, कथा प्रसंग में श्रेष्ठ जनों द्वारा आपके नाम का उच्चारण करने पर इंद्र के पुत्र अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः,
इंद्र के पुत्र अर्जुन के नाम का स्मरण करके नताननः सह दुसहात मंत्र पदात उर्गा इव व्यथ्यते है। स्मरण करके सिर झुकाए हुए वह दुर्योधन उसी प्रकार पीड़ित होता है जिस प्रकार विश्व वैद्यों में श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा ताक्षय और वासुकी सर्पों के नाम से युक्त पदों के उच्चारण करने पर इंद्र के अनुज उपेंद्र अर्थात विष्णु के वाहन गरुड़ के पाक्ष पाद विक्षेप को स्मरण करने वाला था मुख को झुकाए हुए सर्प ऐसे ही यह मंत्रों के प्रयोग से व्यथित होता है। उपमा की गई है इसमें उरग से, सर्प से। भाव है कि यदि दुर्योधन ने प्रभूत मात्रा में समृद्धि धन बल और धर्म का संचय कर लिया है तथापि संसार में सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन के स्मरण करने से ही वह नीचे को मुख करके हृदय में अत्यधिक पीड़ित होता है। अब इसका एक बार अर्थ और निकालेंगे। देखिए, कथा प्रसंगेन इस विश्व वेदों में श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उच्चारण किए हुए अत्यंत ऐसे तक्षय गरुड़ और वासुकी नागराज के नाम से युक्त मंत्र पद विष दूर करने वाले जहर को दूर करने वाले मंत्र के पद से इंद्र के अनुज विष्णु के पक्षी वाहनभूत गरुड़ के पाद प्रहार का स्मरण कर लेने पर तथा मुख फण को नीचे झुकाए हुए सर्प की तरह बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा कहे गए अत्यंत ऐसे ही ये तुम्हारे नाम से इंद्र के पुत्र अर्जुन माने जाते हैं कि पराक्रम को स्मरण करके वह दुर्योधन अधोमुख होकर भय के कारण मुख को नीचे किए हुए अत्यधिक दुखी होता है। अब इसमें देखिए समास। कथा प्रसंगेन जनई उरग पक्ष में कथा प्रसंगेषु विश्ववेद्येषु इना श्रेष्ठा इति कथा प्रसंगेन सप्तमी तत्पुरुष कथा प्रसंगेन ते च जनाश्च इति कथा प्रसंगने जनाते कथा प्रसंगेन जनई कर्मधार्य दुर्योधन पक्ष में कथाया प्रसंग इति कथा प्रसंग तेन कथा प्रसंगेन षष्ठी तत्पुरुष दुखेन सेयति इति दुसहम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष तस्य वश्य तवो ताश्च्य वासुकी द्वंद्व तव्यो अभिधानम यस्मिन् तत् तव अभिधानम तस्मात् बहुव्रीहि समास मंत्रस्य पदम मंत्रपदम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमा उरग पक्ष में आखंडलस्य सूनु अनुज इति आखंडल सूनु विष्णु षष्ठी तत्पुरुष तस्य वी होता है पक्षी गरुड़ षष्ठी तत्पुरुष तस्य क्रमः षष्ठी तत्पुरुष अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमा येन स अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमा बहुव्रीहि समास दुर्योधन पक्षे आखंडलस्य सूनु इति आखंडल सूनु षष्ठी तत्पुरुष आखंडल सूनो विक्रमा इति आखंडल सूनु विक्रमा षष्ठी तत्पुरुष अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमा येन स अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमा बहुव्रीहि समास नतम आननम यस्य सह नताननः बहुव्रीहि समास। व्याख्या देखिए, दुसहात दुर्धन सह धन खल प्रत्यय उर्गः उरग गच्छति इति उर्गः उर्धन गम डय प्रत्यय व्यथ्यते व्यथ धन लट अन्य पुरुष एक वचन। टिप्पणी नामेक देश ग्रहणे नाम मात्र ग्रहणम इस न्याय से तय के ताक्षय और वै से वासुकी का ग्रहण होता है जब विश्ववेद्य ताक्षय गरुड़ और वासुकी नागराज के नामों से समन्वित मंत्रों का उच्चारण करके विष उतारते हैं तब सर्प को गरुड़ के पाद प्रहार का स्मरण हो जाता है और वह भय के कारण अपने फण को नीचे झुका लेता है। उल्लेखनीय है कि गरुड़ बड़े चाव से सर्पों का भक्षण करता है। नंबर 2, पर्वतों के पक्षों को तोड़ने खंडित करने काटने के कारण इंद्र को आखंडल कहा जाता है। सूनु के यहाँ 2 अर्थ है, अनुज और पुत्र।
अनुज और छोटा भाई और पुत्र। अतः के आखंडल इंद्र का अनुज विष्णु। वामन अवतार में विष्णु काश्यप और अदिति के लघु पुत्र थे और इंद्र इनसे बड़े थे, इसलिए विष्णु को उपेंद्र तथा इंद्रावरज आदि भी कहा जाता है। आखंडल सुनु इंद्र का पुत्र अर्जुन। प्रस्तुत श्लोक से गुप्तचर किरात की सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमत्ता का पता चलता है। 14वें श्लोक में बताया जा चुका है कि दुर्योधन अपने स्वरूप को ऐसा बनाए रखता है कि आकृति से कोई यह नहीं समझ सकता कि वह सशंक है। वह अपने हृदयस्थ भावों को इस प्रकार छिपाए रखता है कि कोई उन्हें भांप नहीं सकता। किंतु दुर्योधन की सावधानी और चालाकी गुप्तचर के सामने असफल हो जाती है। गुप्तचर ने यह बात भांप ली कि युधिष्ठिर का नाम सुनने पर दुर्योधन भावी पराजय की आशंका से अपने सिर को नीचे झुका लेता है। महाकवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि हृदयस्थ भया इत्यादि उत्कट भावों को दबाया नहीं जा सकता। हृदय की बातों को मुख बता देता है। हृदय में स्थित भावों के लिए मुख की आकृति दर्पण का कार्य करती है। दुर्योधन की मुख की आकृति को देख के गुप्तचर ने उसके हृदयस्थ भावों को भली भांति समझ लिया। गुप्तचर इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है कि सिंहासन रूढ़ और सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी दुर्योधन को पराजित किया जा सकता है। उसका हृदयस्थ भय ही उसकी निर्बलता और उसकी सबलता को बतला रहा है। अर्जुन युधिष्ठिर का अनुज है, अतः अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई है। राष्ट्र की रक्षा का भार गुप्तचरों पर ही होता है। जिस राष्ट्र के गुप्तचर किरात जैसे बुद्धिमान और सावधान होंगे, उस राष्ट्र का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। श्लेषानुप्रमाणित पूर्ण उपमा अलंकार। दुर्योधन उपमेय उरग सर्प उपमान इव उपमावाचक पद तथा अधोमुख होना, दुखी होना इत्यादि साधारण धर्म है। पूर्ण उपमा अलंकार है। अब देखिए विशेष कथन देखिए यहाँ। प्रस्तुत श्लोक द्वारा किरात युधिष्ठिर को स्मरण दिलाना चाहता है कि दुर्योधन की समृद्धि और पराक्रमों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन आपका छोटा भाई और सहायक है। उसके पराक्रम से आप दुर्योधन को अवश्य ही जीत लेंगे। दूसरा बात बताते हैं कि पांडव देवपुत्र कहे जाते हैं। वे विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर को धर्मपुत्र कहते हैं, भीम को वायुपुत्र कहते हैं, अर्जुन को इंद्रपुत्र कहते हैं और नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों का पुत्र कहा जाता है। भारतीय पौराणिक कथा साहित्य के अनुसार सर्पों की जो माता थी वो कद्रु थी और गरुड़ की जो माता थी विनता में परस्पर वैरभाव के कारण सर्पों और गरुड़ में वैरभाव उत्पन्न हो गया था। भगवान विष्णु का वाहन बनकर गरुड़ ने परम पराक्रम प्राप्त किया। सर्प उसके पराक्रम से सदा भयभीत रहते थे। जो गरुड़ की माता थी वो सर्पों ने अपने यहाँ पे बंदी बना ली थी, तो उनसे कहा था गरुड़ से कि तुम पहले वो ला के दो हमें अमृत। देवताओं में अमृत बट रहा था, तो गरुड़ वहाँ से छीन के देवताओं से अमृत ले आए थे और उन्होंने लाके सर्प को दे दिया था। ये पुराणों में कथा है, मिलती है अब भी। तो जब उन्होंने वो अमृत सर्पों को दे दिया, पीछे से देवता आ रहे थे उनके पीछे, तो उनकी माँ को छोड़ दिया सर्पों ने। फिर देवता आए और सर्पों से अमृत को छीन के ले गए। अब श्लोक संख्या 25। तत् आसु कर्तुं त्वयि झियमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयम् उत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः तत् आसु कर्तुं त्वयि झियमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयम् उत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। तत् त्वयि झियं कर्तुम् उद्यते तत्र आसु विधेयम् उत्तरं विधीयतां
प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां खलु मादृशां गिरः प्रवृत्तिसारः। शब्दार्थ देखिए इसके। तत् इसलिए आशु शीघ्र कर्तुम करने के लिए झियम कपट का आचरण उद्यत हुए विधीयताम कीजिए विधेयम करने योग्य उत्तरम प्रतिकार पर प्रणीतानि शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले वचांसी वचनों का चिन्वताम खोज करने वाले प्रवृत्ति सारा वृत्तांतों का वर्णन करने वाले खलु निश्चय से मादृशाम हम जैसे चरों की वचः वाणी। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। ये तो हो गए इसके शब्दार्थ। अब अर्थ। तत् त्वयि झियम कर्तुम उद्यते, इसलिए आपके प्रति कपट का आचरण करने के लिए उद्यत हुए। तत्र आशु विधेयम उत्तरम विधीयताम, उस दुर्योधन के प्रति आप करने योग्य कोई प्रतिकार कीजिए। पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, शत्रु द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले हम जैसों की वाणियाँ खलु मादृशाम, हम जैसों की वाणियाँ। खलु आता है निश्चित अर्थ में, अव्ययपद है। खलु मादृशाम गिरह, हम जैसे किसकी चर की, कौन से चर थे? वनेचर। तो हम जैसे वनेचरों की जो वाणियाँ हैं उनको तो गिरह प्रवृत्ति सारा केवल वृत्तांतों का ही वर्णन कर सकती हैं। इसीलिए आपके प्रति कपट का आचरण करने के लिए उद्यत हुए। उस दुर्योधन के प्रति आप करने योग्य कोई प्रतिकार कीजिए। शत्रुओं द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले हम जैसे चरों की वंचरों की वाणियाँ तो केवल वृत्तांतों का ही वर्णन कर सकती हैं। इसका भाव है वनेचर का कि आपसे और अर्जुन के पराक्रमण से भयभीत हुआ वह दुर्योधन गुप्त रूप से आप सबको मरवा देने के लिए उद्यत हो रहा है, अतः आपको शीघ्र ही इसका प्रतिकार करना चाहिए। परंतु हम गुप्तचर तो शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले प्रयोग को जानकर आपको बता ही सकते हैं, उनका प्रतिकार करना आपके ही अधिकार में है। एक बार इससे भी पढ़ देते हैं। इसीलिए तुम्हारे प्रति कपट करने में तत्पर अर्थात तुम्हारा विनाश करने में लगे हुए उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों कथनों को संचित करने वाले मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित होती हैं। केवल समाचार देना हमारा कार्य है। अब क्या करना है यह निर्णय आप करें। अब इसमें समास परई पीड़ितानि पर प्रीणितानि तत्पुरुष प्रवृत्ति सारा यासाम ताम प्रवृत्ति सारा बहुव्रीहि। व्याकरण उद्यते उत धन यम धातु कत प्रत्यय सप्तमी एकवचन में, विधीयताम विउपसर्ग धा धातु लोट लकार कर्मणि अर्थ में, चिन्वताम ची सत्री प्रत्यय षष्ठी बहुवचन। टिप्पणी नंबर 1। गुप्तचर किरात अपने पद की मर्यादा को भली भांति जानता है और वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। गुप्तचर का काम तो केवल शत्रु पक्ष का यथार्थ समाचार देना है। गुप्तचर का यह काम नहीं है कि वह राजा को यह बतलाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप यह कीजिए, यह उपदेश देना गुप्तचर का काम नहीं। युधिष्ठिर को अब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका निर्णय उन्हें स्वयं करना है। सामान्य से विशेष का समर्थन होने से यहाँ अर्थांतन्यास अलंकार है। धन्यवाद। आज के 5 श्लोक हो गए 25 तक। अब इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। नमः संस्कृताय।